तो दोस्तों मैं राहुल, शुरू करते हैं रेशियो ऑन प्रोपोर्शन। गुड आफ्टरनून में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज अपने पढ़ेंगे क्या, अनुपात एवं समानुपात के बारे में, उसके सवाल देखेंगे। मैंने बताया था आपको कल कि मैंने आपको जीके का लेक्चर दिया था और एक साइंस का, मतलब साइंस में मैंने आपको नेचर ऑफ मैटर पढ़ाया था और उसको मैंने आपको भारत के भूगोल में भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगा अनुपात एवं समानुपात। तो मैंने बताया था आप मेरा डेली वीडियो एक आएगा अलग अलग सब्जेक्ट का। तो आज अपने शुरू करते हैं रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 60 छात्रों और 30 छात्रों की संख्या में अनुपात क्या दोस्तों? 60 छात्रों और 30 छात्रों की संख्या में अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 60 छात्रा और 30 छात्रों का अनुपात 60 अनुपात 30 लेंगे दोस्तों। 0 से 0 कट गया तो ये 2 से भाग चला जाएगा, इसमें 1 चला जाएगा, तो क्या अनुपात आएगा दोस्तों? 2 अनुपात 1। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है 2 लीटर पेट्रोल का क्या, 2 लीटर पेट्रोल का 500 लीटर पेट्रोल से अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों चलते हैं सॉल्यूशन के पास। तो दोस्तों देखा आपने 2 लीटर पेट्रोल 500 लीटर पेट्रोल का अनुपात क्या बात करें, 2 लीटर पेट्रोल को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 लीटर पेट्रोल को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। और ये 500, तो 500 से और 2000 का कट जाएगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 4 अनुपात 1 अनुपात इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है 200 के 80%, 300 के 50% से क्या अनुपात होगा? ठीक है दोस्तों, तो आंसर देखेंगे। तो दोस्तों 200 का 80% कितना होता है दोस्तों? 160। और 300 का 50% कितना होता है? 150। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों, तो इसका अनुपात कितना? 16 अनुपात 15 आ जाएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन का थोड़ा क्या होता है, टाइप चेंज होता है। तो किसका? 2 की घात 4 अनुपात 2 की घात 3 का अनुपात क्या होगा? किसके तुल्य, मतलब यानी किसके बराबर है? तो देखेंगे दोस्तों 2 की घात 4 का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 की घात 3 का कितना हो? 2 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और तो दोस्तों 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों? 2 अनुपात 1। तो आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है 36 अनुपात 1, 36 अनुपात 121 का वर्ग अनुपात क्या होगा? वर्गमूल वाला यानी वर्गमूल अनुपात क्या होगा? तो देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपने को सबसे पहले क्या वर्गमूल आना चाहिए। तो 36 का वर्गमूल दोस्त क्या होता है? 6 होता है। और 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। तो दोस्तों अनुपात क्या हो जाएगा? 6 अनुपात 11। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है 2 अनुपात 3 का वर्ग अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा वर्ग अनुपात मतलब वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो इसका अनुपात क्या बनेगा दोस्तों? 4 अनुपात 9। तो ये रहा दोस्तों, आपको आंसर पता चल गया होगा। आगे देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है 27 अनुपात 8 का घनमूल अनुपात क्या हो? घनमूलानुपात मतलब घन का घनमूल होता है, उसे घनमूलानुपात कहते हैं। तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3। और 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 3 अनुपात 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है 5 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 और 2 अनुपात 3 का मिश्रित अनुपात क्या हुआ? तो दोस्तों चलते हैं सॉल्यूशन के पास। तो दोस्तों मिश्रित अनुपात में ऐसा होता है कि जो संख्या होती है वो सारी मिक्स हो जाती है। कैसे मिक्स होती है? तो इसकी पहली संख्या क्या है? 5 और इसकी 6, तो 5 6 30 गुणा होगा और 30 दूनी 60 लिख गया दोस्तों। ऐसे इसकी दूसरी संख्या क्या है? 3। इसकी दूसरी संख्या है 4, तो 3 चौक 12 और 4 12 दिया 36। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 अनुपात 36। तो ये कट जाएगा दोस्तों, 5 अनुपात 3 में बट जाएगा। तो आगे देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 अनुपात 3 तथा 2 अनुपात 3 के व्युत्क्रमानुपात का योग। व्युत्क्रमानुपात का योग याद करेंगे। चलो दोस्तों हाँ सॉल्यूशन के पास चलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 1 अनुपात 3 का व्युत्क्रमण मतलब उल्टा हो जाता है, यानी 3 अनुपात 1। 3 अनुपात को अपने 3/1 लिख सकते हैं। वैसे 2 अनुपात 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/2। तो उसका क्या करना है? योग करना है दोस्तों। 3/1 प्लस 3/2। तो बेटा तो दोस्तों इसका लासा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 1 दूनी 2 तिया 6, तो 2 एकम 1 तिया 3, तो कितना हो जाएगा? 9/2 जोड़कर। तो अपने इसको कितना कैसा लिख सकते हैं? 9/2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 1 और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलते हैं सॉल्यूशन के पास। तो दोस्तों
अपने को क्या ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या निकालना है, मान मतलब अनुपात निकालना है। तो ए बी बराबर कितना है 2:3 दोस्तों। तो अपने ए बी के ऊपर 2 और 3 रख देंगे। वैसे ही बी सी का अनुपात कितना है 5:1, ऐसे 5 और 1 रख देंगे। तो आप सोच रहे होंगे तो ये जगह खाली थी, इसके 3 कैसे आएगा, तो इसके जो बाजू वाला वो 3 है तो इसे 3 रख देंगे। ऐसे ये 5 था, इसके बाजू वाला क्या है 5, तो 5 रख देंगे जब खाली होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 दोस्तों। तो इसका अनुपात क्या बनता है 10:15। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो ए सी का मान ज्ञात करना है। क्या दोस्तों, ए सी का पहले तीनों का मान ज्ञात है, क्या अब ए अनुपात सी का मान ज्ञात है। तो दोस्तों चलेंगे आंसर के पास। तो दोस्तों ए भी उसी प्रकार होगा, पहले क्या लिख लेंगे ए बी सी। तो और बी सी का मतलब ए बी का मान कितना है 2:3 ऐसे रख दिया इसको, और बी सी का मान कितना है 4:5 रख दिया। जिस प्रकार जगह खाली थी 3 की जगह 3 और 4 की जगह 4, तो इसका क्या निकल जाएगा 2 चौक क्या निकलेगा 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 5 तिया 15। तो दोस्तों इसका अनुपात क्या है 8:12:15। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है ए अनुपात सी। तो ए का कितना है 8 रख दिया, और सी का कितना है 15। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8:15। तो चलते हैं आगे। तो अब दोस्तों क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। तो अब क्या 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x। तो x का मान क्या ज्ञात करना। तो दोस्तों चलते हैं सॉल्यूशन के पास। तो दोस्तों अपने 0.4 अनुपात 1/4 को 0.4/1.4 लिख सकते हैं। उसी 1 बराबर करके समानुपात है तो बराबर का निशान आ जाएगा, तो 1.4/x हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, नहीं x गुणा 0.4 में हो जाएगा और 1.4 गुणा 1.4 में हो जाएगा। तो क्या आएगा 0.4 x बराबर 19.6। तो जब x बराबर 1.96 बटे में 0.4 गुणा भाग जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 4.9 आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन का टाइप फिर से चेंज होता है। क्वेश्चन क्या है 3 और 192 का मध्य अनुपाती क्या है। तो दोस्तों चलते हैं आंसर के पास। तो दोस्तों मध्य पद निकालने का क्या है, ये एक सूत्र है। तो क्या सूत्र x √अंडर में इंटू बी, यानी a को अपने 9 मान लेंगे और b को क्या मान लेंगे 4। तो इसको अंडर में रख देंगे। 9 × 4 9 चौक कितना होता है दोस्तों 36 होता है। 36 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यानी 9 और 6 का मध्य अनुपाती कितना होगा दोस्तों 6 होगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन का टाइप फिर से चेंज होता है। क्या आता है, यदि x अनुपात y बराबर कितना 6:5 हो तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y का क्या होगा अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों चलते हैं आंसर के पास। तो दोस्तों ये रहा। तो यानी अपने x बराबर 6 मान सकते हैं, y बराबर 5 मान सकते हैं। यानी x बराबर क्या देख देंगे 5 6 30 आ जाएगा, और y की जगह पे क्या रख देंगे 5 रखेंगे 3 5 15 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें 5 6 30 3 5 15, पर इसमें क्या है उल्टा है, इसमें घटाना है। तो अब दोस्तों ये हो गया। तो यानी इसका क्या हो जाएगा 45, इससे क्या हो जाएगा 15 घटा के। तो यानी इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3:1। तो क्या होगा उसका अनुपात 3:1। तो चलते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन क्या है, यदि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर कितना है 4/5 हो तो a + b बटे में b + c किसके बराबर है, मतलब इसका क्या मान निकालना है। तो दोस्तों आंसर देखेंगे। तो दोस्तों अपने a/b बराबर 2/3 को a अनुपात b बराबर 2/3 लिख सकते हैं। ऐसे b अनुपात c को 4/5 लिख सकते हैं। तो अपने a b c का अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a b की जगह पे 2 का क्या 2/3 2 3 रख दिया, और b c कितना 4 5 रख दिया। तो उसके बाजू में 4 की जगह तो खाली थी तो 4 रख दिया, और उसके बाजू में 3 की जगह खाली थी तो इसका बाजू वाला 3 रख दिया। अब क्या होगा दोस्तों, अब इनका क्या मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 5 15। तो दोस्तों आ गया। तो इसका अनुपात तीनों अनुपात क्या निकला 8:12:15। तो दोस्तों अपने को निकालना क्या है a + b बटे b + c। तो a + b कितना हो जाएगा 12 8 12 20, और b + c कितना हो जाएगा 12:12 + 15 यानी 20/27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 27। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों फिर क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। राम की संपत्ति श्याम से 2/5 गुना है, और मोहन की संपत्ति श्याम से 8/3 गुना है। तो मोहन की संपत्ति से अनुपात क्या होगा, तो मोहन की संपत्ति का राम की संपत्ति से अनुपात क्या होगा। तो देखें चलो। तो दोस्तों माना कि श्याम की संपत्ति कितनी 1, तो राम की संपत्ति 2/5 गुना हो जाएगी।
और मोहन की संपत्ति श्याम से कितनी 8/3 गुना है। तीनों का क्या निकलेगा, अब लासा निकले। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 2/5 और 8/3, तो लासा कितना है 15। 15 + 6 प्लस यानी 40, ये इसका अनुपात है। क्या है इसका अनुपात। और इन्होंने क्या बोला है, मोहन मोहन का अनुपात कितना 40 और उसका राम का कितना है 6, तो यानी कट जाएगा। तो इसका अनुपात कितना है 20/3। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है, 300 परीक्षार्थियों के एक परीक्षा हॉल में लड़के और लड़कियों में 7:8 का अनुपात पाया गया। कितना 7:8, लड़कों का अनुपात 7, लड़कियों का 8। तो हॉल में लड़कों की संख्या कितनी दोस्तों, मैं आपको यहीं सॉल्व करा देता हूँ इसे। देखो तो कितने विद्यार्थी है 300, कितने 300, लड़कों का अनुपात कितना है 7, टोटल अनुपात कितना होगा 15। तो 15 दूनी 30, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 20, और 20 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 140 लिख देंगे तो 140 होगा इसके अंदर। तो ठीक है दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, कृतिका की मासिक आय 45 है। यदि उसके किए गए मासिक व्यय और बचत का अनुपात 5:4 हो तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करनी। क्या करनी दोस्तों, मासिक बचत, वो भी यहीं ज्ञात हो जाएगी। तो कितनी है आय उसकी 45,000, और बचत का अनुपात कितना है 4, और टोटल अनुपात कितना होगा 5। तो 5 निम, फिर टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 9, 9 पंजे 45, कितना यानी 5,000 यहाँ आ जाएगा। तो 5,000 का गुणा 4 में तो कितना हो जाएगा 20,000 आ जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20,000। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो एक गांव की जनसंख्या यानी आबादी, क्या एक गांव की आबादी 20,000 आबादी में से 3/4 आबादी क्या है, साक्षर है। क्या है दोस्तों, साक्षर है, जबकि शेष निरक्षर है। और गांव की साक्षरता और निरक्षरता में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों अपने इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं। तो कितनी आबादी साक्षर है 3/4, यानी 1 क्या हो जाएगी 4 निरक्षर हो जाएगी। तो इसमें इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4 से 4 कटे जाएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 3:1 हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो संख्याएं 3:5 में हैं। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटाए तो परिणाम क्रम कितना हो जाता है 12:23 हो जाता है। ये छोटी संख्या है। तो अपने को पता लगा छोटी संख्या 3 होगी। तो अपन इसका वो छोटी संख्या है क्या। तो दोस्तों चलते हैं आंसर पे। तो दोस्तों वह संख्या मानी अपने ने 3x और 5x, किसमें से प्रत्येक में से क्या घटा दिया 9 घटाने पर क्या उसका अनुपात कितना है 12:23 हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है दोस्तों। तो देखेंगे तो 3x - 9 और 5x - 9 और 12/23 कर देंगे क्योंकि अनुपात में है। तो अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23 गुणे 3x - 9, 12 गुणे 5x - 9। तो दोस्तों अब इसका क्या हो जाएगा 69x - 207 बराबर 60x - 108। तो 60 को इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 207 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या फिगर बनता है 9x बराबर 99, x बराबर क्या होता है 11। और दोस्तों अपने सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों 3x, और x बराबर कितना है 11। तो 3 11 3 33। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना 33। तो समझ में आ गया सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 33। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मेरा वीडियो कल तक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।